Dear students, please concentrate. This is a sort of mixed bag question. Very interesting one relating to cash flow from financing activity. Suppose we have been given 10% debentures, opening balance 10,000, closing balance 9,000, 12% preference share capital, opening and closing both 7,000 respectively. And the additional information, company issued debentures of 5,000 at a discount of 5%. डिस्काउंट मतलब कमी होती है, रिडक्शन इन द प्राइस. एंड redeemed debentures at a premium of 20%. डिबेंचर्स रिडीम किए प्रीमियम पे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया एट द एंड ऑफ द ईयर. नाउ सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन डिबेंचर्स. रेट दिया है, डेट दिया हुआ है, हिडन, राइट. डिबेंचर्स 10,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 9,000. देखा जाए अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हम ध्यान न दें तो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 1,000, तो कहा जा सकता है 1,000 के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए. लेकिन इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बोला गया है 5,000 के डिबेंचर्स नए इशू करे. 10,000 पहले थे, 5,000 के और इशू करे, राइट. तो होने चाहिए थे क्लोजिंग 15, या 15 तो नहीं है, उल्टा 9 है. 10 के पहले थे और नए इशू करे 5, तो क्लोजिंग में हो जाना चाहिए था 15, लेकिन तो 9 है क्लोजिंग. तो इसका मतलब है कुछ हिडन है. हिडन क्या है? कम हुए हैं. कैसे? 10 थे, 5 और आए तो हो जाने चाहिए थे 15, जबकि एक्चुअली में है 9. मतलब 6,000 का कहीं चले गए हैं, कम हो गए हैं. तो इम्प्लाइड है वो रिडीम कर दिए गए होंगे. रिडीम मतलब रीपे कर दिया गया होगा 6,000 के डिबेंचर्स, और वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. और यही केस आप अकाउंट बना के भी कर सकते थे. डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे. डिबेंचर्स लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए. लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट. यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी 10, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी 9, राइट. तो 10, 9. वी हैव बीन गिवन दैट 5,000 के नए डिबेंचर इश्यू करे तो प्लस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो हो जाना चाहिए था 15. 15 में से 9 है तो ये 6,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. कैसे बैलेंसिंग करेंगे? तो 15 इधर 15, या बैलेंसिंग आएगा 6,000. और डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दैट मीन्स लायबिलिटी कम हुई है क्योंकि रीपे किया होगा. और रीपे भी क्वेश्चन में बोला गया है 20% प्रीमियम पे. तो 6,000 वापस नहीं किया होगा, 20% एक्स्ट्रा वापस किया होगा, 7,200. इसका मतलब है यहाँ पे नए डिबेंचर इशू करे 5,000 के, लेकिन एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. तो 5,000 माइनस 250, तो हमारे पास पैसे आए होंगे, दैट इज कंपनी ने पैसे रिसीव किए होंगे 4,750, राइट. सेकेंड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के कुछ पैसे वापस भी किए गए 6,000, बट एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. तो कंपनी के यहाँ से पैसे गए 7,200, राइट. एंड रेट एंड डेट यहाँ देखो, 10% ऑन डिबेंचर्स. तो ये जो चेंजेस हुए वो हुए हैं सारे एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब थ्रू आउट द ईयर डिबेंचर्स जिंदा थे केवल 10,000 के. बाद में कुछ आए कुछ गए, वो सब हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर. तो थ्रू आउट द ईयर डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे 10,000 के, उसके ऊपर 10% 1,000 इंटरेस्ट पे करेंगे. अब ये हो गया टोटल, तीनों का टोटल करेंगे. अब आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट, सर रेट यहाँ पे भी है हिडन रेट और डेट, तो आपने इनको इंटरेस्ट दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड भी तो देना है. नो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर रेट फिक्स होता है लेकिन देना कंपलसरी नहीं होता. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेगुलेशंस ऐसे हैं, इक्विटी वालों को देने से पहले प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा, लेकिन ये डिविडेंड देना प्रेफरेंस वालों को कंपलसरी नहीं होता है. दैट मीन्स क्वेश्चन में कुछ न मेंशन किया गया हो तो डिबेंचर्स का रेट दिया हुआ है तो यू नीड टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो कंपलसरी है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला गया हो तो आपको पे नहीं करना है.
लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला जाता कि इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया गया है तो कंपलसरी फिर प्रेफरेंस वालों को भी देना पड़ता। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका हो सकता है, सर यहाँ पे 4750 आया ना डिबेंचर से पैसे, तो डिबेंचर अकाउंट में 4750 क्यों नहीं लिखा आपने, 5000 क्यों लिखा? इसके दो जवाब दे रहा हूँ। पहला वाला शायद आपको फील ना हो, चाहे शेयर कैपिटल हो या डिबेंचर्स हो, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ में लिखा हुआ है कि हमेशा उसको फेस वैल्यू तक में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज़ यहाँ पे फेस वैल्यू 5000 है, ज़्यादा पे इशू किया हो या कम पे इशू किया हो, लेकिन रिकॉर्ड उसको फेस वैल्यू पे ही किया जाएगा। इस कारण से कितने के थे वो मैंने रिकॉर्ड किए, कितने में इशू करे वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसको हम 11th के बेसिक पे भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के, राइट, और हमें डिस्काउंट मिला 1000 का कैश डिस्काउंट, तो नेट हमने कितना पे किया, 9000। अब एंट्री करके देखिए और मुझे बताइए परचेस अकाउंट में कितना जाएगा। सर परचेस अकाउंट में तो 10,000 ही जाता था, कैसे एंट्री करते थे, परचेस अकाउंट डेबिट 10 टू कैश या बैंक 9000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड या कैश डिस्काउंट 1000, तो परचेस में तो 10,000 ही जाता था ना। और वैसे ही डिबेंचर रिडीम किए प्रीमियम पे तो भी कम कितना करेंगे, फेस वैल्यू ही, भले दिया हो 7200, हमें फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है।